मन की ओर, एक कहानी फोकस और कनेक्शन की। एक शहर था सपनों का। वहाँ एक लड़की थी अनन्या और एक लड़का कबीर। अनन्या जिंदगी से भरी हुई थी, हमेशा अपने सपनों के पीछे भागती, और कबीर वो थोड़ा अलग था, हमेशा अपने बावरे मन के साथ भटकता हुआ। एक दिन बारिश के मौसम में कबीर ने अनन्या को एक पेड़ के नीचे हंसते हुए देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वो पल कबीर के लिए कोई जादू से कम नहीं था। उसने खुद से पूछा, मेरा मन इतना रेस्टलेस क्यों है, बल्कि अनन्या इतनी शांत। अब उसका मन ये जानने के लिए कि अनन्या का राज क्या है, रेस्टलेस हो गया। कबीर का दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहता। काम का स्ट्रेस, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और ओवर थिंकिंग, सब कुछ एक साथ। एक दिन अनन्या ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हारा मन रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि तुम उसे समझते नहीं हो। ये हमेशा याद रखना, फोकस के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरा मन तो बावरा है, फोकस कैसे करें। अनन्या ने समझाया, माइंड एक बाग की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे थॉट्स और फोकस के पौधे लगाओगे, उसके फूल निकलेंगे। अगर वरीज और डिस्ट्रैक्शंस लगाओगे तो वरीज और डिस्ट्रैक्शंस ही मिलेंगी। उस रात कबीर इस बात को सोचता रहा। अगली शाम अनन्या ने कबीर से पूछा, क्या तुम्हें पता है माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है। कबीर ने बोला, वो दोनों एक ही तो हैं। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, समझो ये फ़ोन तुम्हारा ब्रेन है, हार्डवेयर। सारा डेटा यहीं स्टोर होता है, लेकिन उसे चलाता कौन है, सॉफ्टवेयर। दैट्स योर माइंड। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो ब्रेन है उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, वो जो है टैंजिबल है। पर माइंड, माइंड को हम छू नहीं सकते, माइंड को हम फील नहीं कर सकते। वो एक इनटैंजिबल एक कंसेप्ट है। फिर उसने कहा, ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन माइंड इमोशंस, थॉट्स और डिसीजंस बनाता है। तुम्हारा बावरा मन वही है जो हर वक्त इधर उधर इन थॉट्स की वजह से भटकता रहता है। धीरे धीरे कबीर का फोकस और ख़राब होने लगा। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और ऑनलाइन रहने की आदत उसे हमेशा मेंटली थका देती थी। एक दिन अनन्या ने कहा, कबीर, तुम कनेक्टेड तो हो, लेकिन खुद से डिसकनेक्टेड क्यों लगते हो। फिर उसने समझाया, ये एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है जिसमें 200 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया हमें हर चीज़ से जोड़ता है, लेकिन फोकस और पीस छीन लेता है। कबीर ने इस बात पर गहराई से सोचा। अब उसको बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। उसने अनन्या से ही पूछा, क्या कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास। अनन्या ने कबीर को एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया, डिसकनेक्ट करो। सोशल मीडिया और फ़ोन को कम से कम 1 घंटा बंद करके तो सिर्फ अपने साथ कुछ टाइम बिताओ। कबीर को बात समझ आ गई। उस रात कबीर ने फ़ोन को बंद किया और चुपचाप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगा। पहले तो उसका मन और रेस्टलेस हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। जैसे पानी जो उबल रहा हो, उसको आप थोड़े समय के लिए छोड़ दो,
धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसी तरह से कबीर भी अब शांत होने लगा और उसने अपने प्रेजेंट मोमेंट को फील किया। कुछ दिनों बाद अनन्या का उस शहर से ट्रांसफ़र हो गया। कबीर उसे अभी भी मिस करता था, लेकिन उसने एक चीज़ सीख ली थी, अपने मन से दोस्ती करना। अनन्या जाते जाते कबीर के लिए एक नोट छोड़ गई थी, कबीर, जब भी तुम्हारा बावरा मन भटके तो खुद को याद दिलाना, कनेक्शन बाहर की चीज़ों से नहीं, अंदर की शांति से आता है। फोकस करो, ड्रीम्स तुम्हें फॉलो करेंगे। उस दिन से कबीर ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। इस सोशल मीडिया और हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड को अपने को कंट्रोल करने से दूर करने लगा और उसका मन शांत होने लगा। उसने फोकस पाया और अपने सपनों को पाने के लिए अग्रसर हो गया। इस छोटी सी कहानी का मतलब जो कहने का बस यही है कि बावरा मन तभी शांत होता है जब हम उसे समझते हैं, फोकस देते हैं और खुद से जुड़ते हैं। माइंड को ट्रेन करो, ओवर थिंकिंग को ब्रेक करो। हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में खुद के लिए डिसकनेक्ट होना सीखो। जो मन का मालिक बनता है वही असल में ज़िंदगी का मालिक होता है।